आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से रिलेट रखते हैं, जिसे दोस्तों फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इन MCQ को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ ब्लैंक दे रखा है ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक दे रखा है आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कंट्रोल लेबोरेटरी या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी स्टेट ड्रग लेबोरेटरी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी ड्रग एंड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33G, सेक्शन 33F, सेक्शन 33H, सेक्शन 33E। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 33G इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स? 1 अप्रैल 1949, 4 मार्च 1948, 1 मई 1949 या 23 अप्रैल 1948। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1948 यानी 1948, ऑप्शन नंबर बी, यानी व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स? 4 मार्च 1948 यानी 1948, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, which section of the Pharmacy Act 1948 deals with the interstate agreements? तो सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 9 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 14 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 या सेक्शन 20 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 20 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद इंस्पेक्शन? तो सेक्शन 16 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 14 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 और सेक्शन 13 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 या सेक्शन 18 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 16 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद withdrawal of approval, term of office and casual vacancies, education regulations, द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो दोस्तों, जो सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 है वह किसे डील करता है, किसके साथ डील करता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, which section of the Pharmacy Act 1948 deals with the President and Vice President of Central Council? तो सेक्शन 7 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 4 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 5 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 या सेक्शन 9 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 5 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। विच सेक्शन? दोस्तों, यही एक्ट है जो डील करता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है सेक्शन 29 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स, एजुकेशन रेगुलेशंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन रेगुलेशंस। सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद एजुकेशन रेगुलेशंस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमने टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।